नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। जैसे इस ट्रिक के हेल्प से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग देखते ही उस चीज का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये सब ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट कहाँ तक है, इन्फिनिटी। सबसे पहले हमको जानना है कि इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी का मतलब ये जो सीक्वेंस, ये जो सीरीज, ये सीक्वेंस जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हमेशा कहां तक जाएगा, अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो इस क्वेश्चन को हमको देखते ही इस चीज का आंसर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि इस चीज का हम कैसे इस ट्रिक को हेल्प से हम लोग बहुत ही कम समय बनाएंगे। सबसे पहले हमको देखना ये क्या है, कौन सी डिजिट रिपीट हो रहा है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, यानी कि 12 रिपीट हो रहा है। तो सबसे मेरा पहला काम है उस 12 को दो फैक्टर में बदलना। 12 को क्या करना है, दो फैक्टर में बदलना। तो हम लोग 12 को दो फैक्टर में क्या क्या बदल सकते हैं, एक 1 इंटू 12, दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 6, तीसरा क्या हो सकता है 3 इंटू 4। यानी कि हम मेरे पास तीन पेयर का फैक्टर मिला, एक 1 इंटू 12, दूसरा 2 इंटू 6, तीसरा 3 इंटू 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, जो हमको वह जोड़ा देखेंगे जो दोनों का अंतर एक हो। तो किसमें दोनों का अंतर एक है, इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर क्या है 11, इसमें अंतर कितना है 4, इसमें अंतर कितना है 1। यानी कि इस जोड़ा को हम लोग पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, इस जोड़ा को पकड़ेंगे। यानी 12 को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4। 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 4 में सबसे बड़ा कौन है, 3 इंटू 4 में बड़ा कौन है 4। तो इस चीज का आंसर मेरा कितना होगा 4। इसका आंसर कितना होगा 4। हो गया ना क्विक, देखने के साथ ही आंसर। अब इस तरह बताइए, 30 का कितना होगा, 30 का कितना होगा 6 होगा। कैसे होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 30 का दो फैक्टर लेना है, क्या लेना है 30 का दो फैक्टर लेना है। दोनों फैक्टर क्या है, दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। चल फिर से देखते हैं क्या होगा, 1 इंटू 30 होगा, 2 इंटू 15 होगा, 3 इंटू 10 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 इंटू 6 होगा। अब देखिए फटाफट इसमें क्या कौन सा पेयर लेंगे, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। कौन सा पेयर, ये, इसमें बड़ा कौन है 6, बड़ा कौन है 6। तो इसका आंसर हम लोग आराम से 6 लिख देंगे, आराम से 6 लिख देंगे। अब इसका आंसर देख के बताइए कितना होगा 2 होगा। क्यों, इसका दो फैक्टर 1 इंटू 2 होगा। दो फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 2, अंतर कितना है 1 है, बड़ा कौन है 2। तो इसका आंसर 2 होगा। अब चलिए फिर देखिए नए टाइप का मिल गया। अभी जो तीनों क्वेश्चन बनाए इसमें क्या मिला था, तीनों क्वेश्चन में जो था वह प्लस था। अब देखिए क्या आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। क्या आ गया मेरे पास, माइनस। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग देखेंगे। इसमें क्या लेंगे हम लोग, छोटा वाला लेंगे। इसमें भी देखेंगे कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो 6 का दो फैक्टर निकालेंगे। 6 को क्या निकालेंगे, दो फैक्टर। दो फैक्टर कौन होगा, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 6 इक्वल कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। चूंकि इस केस में माइनस है, इसलिए इस केस में क्या लेंगे हम लोग, छोटा वाला लेंगे। तो इसका आंसर कितना देगा 2 देगा। इसका आंसर कितना देगा 2 देगा। अब फटाफट इस चीज का आंसर बताइए कितना देगा, 20 है। कितना ये 20 है। 20 के कितने फैक्टर लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली सोचिए 20 का कितना फैक्टर हो सकता है, आराम से इसको कीजिए 4 इंटू 5। दोनों को हमको बार बार दिमाग में ये रखना है, दोनों जो दो को फैक्टर आएगा, दोनों को जो आएगा उसका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1। तो 4 इंटू 5, इसका आंसर कितना देगा, हमको क्या बोले, जब माइनस के केस में हमको क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। यानी कि इसका आंसर दिएगा 4। इसका आंसर क्या देगा 4। चलिए अब प्लस से किए, माइनस से किए। अब देखिए क्या एक नेक्स्ट केस आ रहा है, इनटू का फॉर्म में जा रहा है, रूट के अंदर में जा रहा है। तो देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, ये भी कहां तक जा रहा है, अनंत। ये कहां से जा रहा है, अंतर। इससे कुछ नहीं करना, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसी का आंसर दे देंगे। कितना, इसका आंसर 5 होगा। तो चलिए हम लोग ये सीख लिए, शॉर्ट ट्रिक सीख लिए, कैसे कम समय में इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आंसर निकालेंगे, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। विद इन देखने के साथ सिर्फ आपको एक दो फैक्टर निकालना है, तुरंत मन ही मन साथ साथ उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलिए इसका ट्यूटोरियल में सीखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे 4 होगा आंसर, कैसे 6 होगा, 2 होगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन रूप में सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक्सप्लेन रूप में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये कहां तक इन्फिनिटी देगा। इसका आंसर हम कितना बताए थे, क्विक। इसका दो फैक्टर क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है 1 है। तो इसका बाहर क्या करें 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 में बड़ा कौन है 4, यानी कि इसका आंसर
4 होगा, इसका आंसर क्या होगा 4। तो चलिए इसको हम सीखते हैं आखिर ये 4 कहां से आएगा। क्या करेंगे, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, इसको हम लोग x ले लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, x। अब बताइए x इक्वल क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक है, यानी कि x का ये सब ये सीक्वेंस कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, अगर अनंत में से बहुत सारा, ढेर सारा, अनंत का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा, ढेर सारा, उसमें से अगर एक हटा ले तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर बहुत अनंत में से, ढेर सारे में से अगर एक हटा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम लोग एक कहावत है ना, एक तालाब में एक लोटा पानी अगर उठा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी टाइप में x का वैल्यू कितना है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, इसमें से एक √12 को, मतलब इस चीज को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना बचा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये देखिए ये चीज को हटा दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x। क्यों लिख सकते हैं, फिर से हम लोग देख रहे हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या बोले, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, माने x का वैल्यू √12 प्लस √12, ये कहां तक है, अनंत तक है। इसमें से एक √12 को हटा दिए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, x, क्योंकि एक लोटा पानी हटा दिए तो कोई अंतर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब फिर हम देखते हैं, अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हटा दिए तो इसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम टोटल, ये क्या है, √12 या प्लस इस चीज को हम लोग वैल्यू क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू x हम इसको माने हैं, तो इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x। इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x। अब इधर देखिए रूट है, इधर x है, तो हम लोग क्या रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे इधर क्या होगा, 12 प्लस x, ये फ्री होगा, इधर क्या होगा, x स्क्वायर, क्या हो गया, x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या लेंगे, सब कुछ पार ले जाएंगे, क्या देखेंगे यहां से हमको, तो x स्क्वायर माइनस x, सॉरी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया, द्विघात मिल गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे द्विघात को। ठीक है, द्विघात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों देखें, माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू क्या देगा, माइनस x। यानी माइनस x को हमको दो टर्म में लिखे, दो पद में लिखे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस 3, इसमें क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या मिलेगा, x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी दो संख्या, दो पद का गुणन क्या है, 0 है। दो पद का गुणन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा, नहीं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या तो ये पद 0 होगा, नहीं तो ये पद 0 होगा। दोनों में से एक पद 0 होगा ही होगा, तभी इस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल 0 होगा, नहीं तो दोनों भी 0 हो सकता है। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि ये इस पार ले जाएंगे तो प्लस 4, इस पार ले जाएंगे तो माइनस 3। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या लिखे, √12 प्लस √12 प्लस √12। अब देखिए कहीं भी हर जगह क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। जो भी संख्या दिख रही है वह पॉजिटिव संख्या है, वह धनात्मक संख्या है। तो दो धनात्मक संख्या चाहे रूट में रहे, एक छोटा होगा, कभी भी जोड़ेंगे कभी भी इसका सम, ठीक है, क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसलिए ये संभव है, ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या लिखे थे हम लोग, 4, ये पॉसिबल है। इसलिए दिस इक्वल टू
4 लिखे थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या लिखे थे 30 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 इतना इक्वल क्या इन्फिनिटी तक कितना है इसका सम होगा बताइए थे। इसका दो फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 6, बड़ा कौन है 6, क्यों लेंगे बड़ा वाला क्योंकि ये प्लस है, इसका आंसर क्या होगा 6। अब इसको सीखेंगे कि 6 क्यों आया। ठीक है, सेम टाइप सीखेंगे रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस इन्फिनिटी, इसको हम लोग क्या लेंगे एक्स लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको एक्स लिखेंगे। अब हम क्या बोले एक पद को हटा दें, रूट 30 को हटा दें, क्या है रूट 30 हटा दें, इसका वैल्यू क्या दिखेगा, इसका वैल्यू क्या दिखेगा एक्स, क्या दिखेगा इसका वैल्यू क्या दिखेगा एक्स। क्यों एक्स इक्वल टू कितना है देखिए तो रूट 30 प्लस रूट 30, रूट 30 प्लस रूट 30 कहां तक इन्फिनिटी तक, क्या दिख इसको बोलो हम क्या माने एक्स। अगर एक पद हटा दें तो भी वही टर्म दिख रहा है, उसको वैल्यू हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, यानी कि ये लिखेंगे रूट 30 प्लस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक हम लोग एक्स लिख देंगे इक्वल टू एक्स। दोनों क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे 30 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब कुछ पार ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको दो फैक्टर में बदल के लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की द्विघात है, इसको हम लोग कैसे हल निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ये दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमको ध्यान देने बार बार ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो x माइनस 6 पहला पद, दूसरा पद क्या देगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हम देखेंगे यहाँ पर x माइनस 6 या इक्वल टू 0 होगा, या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, या x इक्वल टू 6 होगा, या तो x इक्वल टू माइनस 5। अभी फिर देख चुके हैं क्योंकि ये प्लस में है, सब प्लस में है, तो कभी ये इसका सम कभी भी नेगेटिव या ऋणात्मक आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए कौन संभव है ये संभव है, इसलिए इसका आंसर x इक्वल टू 6। मतलब इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखे हैं x माने x का 6, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो प्लस वाला देख लिए। अब चलिए हम लोग एक माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, एक माइनस वाला देखते हैं, तो माइनस का आंसर हम लोग एक छोटा लेते थे, वो क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है। चलिए अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, रूट नंबर 6 माइनस रूट नंबर 6 माइनस रूट नंबर 6 माइनस रूट नंबर 6, इसको क्विकेस्ट आंसर बताइए तो क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका 2, क्या होगा इसका 2। कैसे होगा आप लोग बता सकते हैं, 6 का 2 फैक्टर लेना है, 6 का 2 फैक्टर लेना है, जो दोनों का अंतर डिफरेंस 1 है तो 2 इंटू 3 लेंगे, 2 इंटू 3 में क्योंकि माइनस है छोटा वाला लेना है तो छोटा क्या होगा 2, इसमें 2 आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग सीखेंगे जी ये 2 कैसे हुआ। ठीक है, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 कहां तक इन्फिनिटी तक। सेम केस इसको भी हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे। ठीक है, यानी x इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं दिस। ठीक है, सेम केस है, इसमें क्या बोल रहे हैं एक अगर रूट 6 को हटा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं x पुट कर सकते हैं, इतना का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं x, यानी कि रूट 6 माइनस इसका वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू क्या है किसके बराबर है x के बराबर, इसके बराबर x का। फिर दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो 6 माइनस x इक्वल कितना दिया x स्क्वायर, इसको स्क्वायर ले जाएंगे तो क्या देगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखते हैं दोनों में को इसको दो फैक्टर में बदलना है। ठीक है, जो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और 3, क्यों 2 और 3 को हम लिखेंगे तो एक आएगा कैसे, यहाँ लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0।
देखिए -3x प्लस 3x माइनस 2x कितना देगा, प्लस एक्स, क्या देगा, प्लस एक्स। यानी दो टर्म को हम इसको दो टर्म के बदले लिखिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या देगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 3, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए -2 कॉमन आएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों को ब्रैकेट में सेम आ गया, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3 पहला है, दूसरा क्या है, x माइनस 2, x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू 2। फिर देखिए ये टर्म है, पहले बड़ा क्या, √6, फिर उससे एक घटते गया, क्या किया वो, घटते गया, क्या किया वो, घटते गया। यानी कि पहला जो टर्म है मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, यानी इसका जो भी आंसर आएगा कभी भी ऋणात्मक आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये संभव नहीं है। यानी कौन आंसर होगा, 2, x का वैल्यू 2, इसलिए हम इसको पूरा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे इनटू के फॉर्म में था, उस चीज के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो √5 इंटू √5 ये क्या है, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर मैंने क्या बताया था, जो भी रिपीट हो रहा है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, √5 ये रूट है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्या मानेंगे, x। सेम चीज है, अगर एक हटा दे तो भी वही टर्म दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x, जो कि ठीक है, क्या देगा, √5, इसको यहां से x इक्वल टू कितना दिया, x। दोनों क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो 5x इक्वल टू x स्क्वायर, सब कुछ पार ले जाएंगे, क्या देगा, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दो टर्म 0 है, या तो x का वैल्यू 0 होगा या तो x माइनस 5 0। क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि कुछ डिजिट है, इंटू के फॉर्म में है, तो कभी 0 नहीं हो सकता, ये संभव है नहीं है, यानी कौन संभव है। फिर आगे हम क्या देखेंगे, x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5। क्या x इक्वल टू 0 संभव है, नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, √5 इंटू, क्योंकि ये दे रहा है तो ये कभी वैल्यू 0 नहीं देगा, क्योंकि जब तक एक टर्म 0 ना हो तब तक उसका इंटू फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म 0 नहीं देगा, इसलिए x का वैल्यू 0 संभव नहीं है। इसलिए x का वैल्यू क्या संभव है, 5, ये संभव नहीं है, यानी क्या आंसर होगा, x इक्वल टू 5। इसलिए मैंने डायरेक्ट इस चीज का क्वेश्चन देखने के साथ इस चीज का आंसर क्या बताया था, 5 लिखना है, ठीक है। चलिए